के दिशा निर्देश के चलते डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी कठुआ ने आज वर्ल्ड बुक डे सेलिब्रेट किया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूनेस्को द्वारा 23 अप्रैल को पूरे वर्ल्ड के अंदर ये सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड बुक डे। तो आज कठुआ डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में इस उपलक्ष्य पर एक बुक एग्जीबिशन को कंडक्ट किया गया, जिसमें कठुआ के जितने भी तमाम हमारे रीडर्स थे उन्होंने भाग लिया। कठुआ के जाने माने जो कवि थे उन्होंने इस बुक एग्जीबिशन का उद्घाटन किया था। उसके साथ हमारे दूसरे जो मेहमान थे, जो प्रेस क्लब के चेयरमैन श्री मनुज केसर उनके साथ है, और तीसरे मेहमान जो मदन लाल शर्मा जी जो एक कॉरस्पॉन्डेंट हैं, पत्रकार हैं, उन्होंने इस एग्जीबिशन का उद्घाटन किया। बेसिक जो इसका पर्पज़ है कि एग्जीबिशन का वर्ल्ड बुक डे सेलिब्रेट करने के कि आज का जो ज़माना है टेक्नोलॉजी का युग है, तो नौजवान जो पीढ़ी है टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रही। तो मेरा उनसे ये आग्रह है कि टेक्नोलॉजी अपनी जगह स्टैंड बाय है, ठीक है, लेकिन जो किताबों की तरफ उनका रुझान जो है ख़त्म हो रहा है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के उद्देश्य से समाज के अंदर एक रीडिंग हैबिट्स क्रिएट करने के उद्देश्य से, ताकि लोग किताबें को अडॉप्ट करें, क्योंकि बुक्स लीड फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। किताबें जो है आपको अंधकार से रोशनी की तरफ लेके जाती हैं। एक बहुत बड़े शायर हुए, उन्होंने कहा है कि पुस्तक में ही रामायण है, पुस्तक में ही गीता बाइबल कुरान है, इसलिए पुस्तकें सबसे महान है। तो इसी शब्दों से मैं आप सभी पत्रकार बंधु का शुक्रिया करता हूँ, और तमाम आपके चैनल के माध्यम से नौजवान पीढ़ी से आग्रह करता हूँ कि आप पुस्तकालय में जाएं और पुस्तक को अडॉप्ट करें, पुस्तक को अपना दोस्त बनाएं, मित्र बनाएं, क्योंकि पुस्तक ही आपका जो सच्चा हितैषी है, जो आपको आपके जीवन और जो आपका सही दिशा दिखाने में आपका योगदान करेगी। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। लोग नहीं आते थे, उससे कई गुना ज़्यादा लड़के जो आज आते हैं और कंपटीशन में जाते हैं। कंपटीशन के लिए तैयारी करना भी तो बहुत ज़रूरी है। आजकल के ज़माने में रोज़गार मिलना बहुत मुश्किल है, तो रोज़गार के लिए, अच्छी नौकरी पाने के लिए, लेकिन जो लोग जो हैं हमारे जैसे जिन्होंने उस एज को क्रॉस कर लिया है और अपनी जिम्मेवारी किसी गवर्नमेंट सर्विस से या बिजनेस से रिटायर हो चुके हैं, तो उनके लिए भी धार्मिक, सामाजिक और स्पिरिचुअल नॉलेज जो है, आध्यात्मिक नॉलेज जो है वो बहुत ज़रूरी है, और वो आता है किताबें पढ़ने से। तो इस वर्ल्ड बुक डे जो कि कल मनाना था, कल संडे था, कल नहीं मना सके, लेकिन आज बड़ा अच्छे ढंग से इन्होंने हमारे कठुआ की लाइब्रेरी के जो इंचार्ज हैं, चीफ लाइब्रेरियन सुनील शर्मा जी, इनकी मेहनत, ये समय समय पर इस किस्म के जो है कवि राइटर्स को बुला के बच्चों को लेक्चर देने के लिए कहते हैं। अभी पिछले दिनों चीफ सेक्रेटरी साहब आए थे, उनसे कई क्वेश्चन आंसर किए इन बच्चों ने। तो जो ऐसे प्रोग्राम करते रहते हैं, और आज के इस बुक फेयर की मुबारकबाद जो है, सही मायने में यही हकदार हैं कि बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, और इन बच्चों की बढ़ाई के लिए, बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए समय समय पर इस किस्म के बुक फेयर, लिटरेरी जो है फंक्शन वगैरह के करते रहते हैं। तो इनको मैं बहुत बहुत मुबारक देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि हमारे बच्चे भी आएंगे जहां पर, किताबों को देखेंगे, और अच्छी अच्छी किताबें जो उनको आए वो लाइब्रेरी से इशू करवा सकते हैं, जिसके लिए ये 24 घंटे तैयार बैठे हैं। पढ़ने वाला चाहिए। सुनील शर्मा की तरफ से कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है, बहुत समय 24 घंटे तैयार रहते हैं बच्चों की सेवा करने के लिए। वर्ल्ड बुक डे था, तो अक्सर हमने देखा गया है कि हिंदुस्तान के लोगों को, या बच्चों को, या नौजवानों को पढ़ने की आदत बहुत कम है। आज से 7-8 साल पहले मैं गोवा में गया था, उसके बाद बॉम्बे में भी गया, तो वहाँ जिस होटल में हम ठहरे थे, हमने देखा कि फ़ॉरेन के जो भी लोग आते हैं, बूढ़े हों जवान हों, वो बीच पे स्नान करने के बाद चारपाई पे लेट जाते हैं बेंच पे, और किताब उनके सामने होती है। लगातार 8-8 घंटे जो है वो पढ़ते रहते हैं। एक बहुत अच्छी बात है, पढ़ने की हैबिट जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि किताबें ही ऐसी हैं जो हमें अंधकार से रोशनी की तरफ ले जाती हैं। जो नॉलेज हमें किताबों से मिलता है, और ओरिजिनल नॉलेज मिलता है, कब से वो चला होता है, रिसर्च करने के बाद वो सारा का सारा लिखा होता है, तो वो हमारी आम आदमी में जो हम गॉसिप्स लगाते हैं या गप्पे लगाते हैं, वो उसकी जगह नहीं ले सकती। किताबों का नॉलेज ओरिजिनल नॉलेज है, इसलिए हम सभी लोगों को ये पढ़ने की आदत जो है किताबों की डालनी चाहिए। साथ लाइब्रेरी के साथ अपने घर में भी एक लाइब्रेरी बनाई हुई है, ताकि मुझे जो मेरी कमी है लाइब्रेरी की, मेरे घर में पूरी हो जाए। तो लाइब्रेरी एक ऐसा मीडियम है जो हमें दिमागी तौर पर हमें शक्ति प्रदान करता है। जैसे हमें, मैं बताइए, ये कैप्सूल खाओ, ये दवाई खाओ, वो खाओ, हमें सारी जो मर्जी एनर्जी होती है वो दवा मिल जाती है। बड़े लेवल पर क्या हो रहा है, वो हमें न्यूज़पेपर से और ज्ञान कहाँ मिल रहा है, हमें किताबों से मिलता है। तो हमें जब लोगों को, बच्चों को देश सजेस्ट करेंगे कि लाइब्रेरी मीडियम जो है वो वही आपको जो है वो आज की जो प्रॉब्लम है सोसाइटी में आ रही है, जो डेफिशिएंसी आ रही है, वो लाइब्रेरी मीडियम जो है वो एक बेटर मीडियम है।
जिसके लिए बच्चे जो है वो इग्नोर करें अपने आप से। घर में मकान बनता है, डीपीआर बनता है, हॉल बनता है, बरामदा बनता है, लेकिन लाइब्रेरी रूम नहीं बनता है। यानी बच्चों के लिए एक अलग कमरा देने से पहले एक लाइब्रेरी रूम भी बनाए बच्चों के लिए, ताकि बच्चा जो है वो 1 घंटा जो है वो लाइब्रेरी में दे। लेकिन ये कभी हमने आपके सहयोग से और बच्चों के सहयोग से, लाइब्रेरी के शर्मा साहब जी के माध्यम से, मीडियम से हमने जो कमी जो है वो आ रही है वो करना है। लाइब्रेरी कैसे याद है, हमारी जो दिमागी तौर कमजोरी होती है, बच्चों की जो डेफिशिएंसी आ रही है, वो अपना टाइम डोनेट करके घंटा वो पूरी कर सकते हैं।